नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। अब रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन का रूस पर जोरदार हमले में रूसी टैंक जला, दूर दूर तक उठा धुएं का गुबार। यूक्रेनी सैनिक ने रूसी T-72 टैंक को किया नष्ट, कुछ ही सेकंड में टैंक में लग गया। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर ड्रोन से अटैक, 30वें ओम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिक। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का दावा, सीकिंग के लिए यूक्रेन के 10 कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर यूक्रेनी सैनिक का वीडियो वायरल, वीडियो के जरिए बताया, हम अपनी जीत के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। यूक्रेनी सैनिकों का कमाल का जज्बा, भारी गोलीबारी के बीच एक बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाला। यूक्रेन के नोवा पोस्टा में ब्लैकआउट के बाद एक अच्छी तस्वीर आई सामने। लाइट की खुशी में एक महिला ने दूसरी महिला के बाल किए ड्राई। यूक्रेन की राजधानी में 1,30,000 लोग अभी अंधेरे में, शहर की जल आपूर्ति, मोबाइल कनेक्शन को बहाल किया गया। सोशल मीडिया पर रूस यूक्रेन जंग के वीडियो का जेलेंस्की का कमेंट लिखा, यूक्रेनी लोगों का दिल किसी भी अंधेरे से ज्यादा मजबूत। कीव में बिजली संकट के बीच ऐसी जगह बनाई गई जहां पर लोग अपने को गर्म रख सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ऐसी एक जगह राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बच्चों के साथ की मुलाकात। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का बयान, कहा यूरोप तभी सुरक्षित है जब रूस को पराजित किया जाए। चेचन लीडर ने रामदान कादिरोव ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, लंबी मेज के पीछे मौजूद पुतिन के साथ सेल्फी लेते दिखे। पोलैंड की राजधानी वार्सा में ओसी का पार्लियामेंट्री असेंबली सेशन, लाइट बुझाकर यूक्रेन के प्रति संवेदना जताई गई। जंग के बीच रूसी सैनिकों की एक पूरी स्क्वाड तबाह, कई रूसी सैनिकों की मौत। टोमस के जंगलों में आग बढ़ रही रूसी सैनिकों का, एक महिला ने बढ़ाया हौसला, रूसी तिरंगा लहराकर सैनिकों के आगे चली। लुहांस्क में रूसी सेना को हुआ बड़ा नुकसान, रूसी सप्लाई दस्ते के अवशेष दिखाई दिए। डोनेट्स्क के मारिंडा में रूस ने रात में किया जबरदस्त हमला, यूक्रेनी ठिकाना तबाह। जंग के बीच ईस्ट यूक्रेन की तस्वीर आई सामने, बर्फ के बीच नाचते गाते आगे बढ़े यूक्रेनी सैनिक। ब्रिटेन में मलाय T-400 ड्रोन के जरिए घायल सैनिकों के रेस्क्यू एक्सपेरिमेंट, यूक्रेन को जंग के दौरान मिलेगी मदद। यूक्रेन में काम न कर रहे कई अमेरिकी तोप और हथियार, यूक्रेन को दी गई कई तोप बंदूकें क्षतिग्रस्त, खराब तोपों बंदूकों ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा रूस का अमेरिका के साथ हाई लेवल मीटिंग का कोई इरादा नहीं। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला, रूसी हमले में यूक्रेन को काफी क्षति हुई, यूक्रेन के ज्यादातर प्रांतों में बिजली ठप। पुतिन ने ऑपरेशन खेरसॉन रिटर्न शुरू किया, इसका ऐलान। खेरसॉन में बारूदी विध्वंस से हुआ, रात से खेरसॉन में रूसी रॉकेट मोर्टार मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा को मजबूत किया, रूस ने क्रीमिया में वायुसेना की नई तैनाती की, डोनबास में जबरदस्त हमले की तैयारी की गई। तो ये थी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से बता दें। कर्नाटक में टैंकर और बाइक की टक्कर हुई, बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर जान चली गई। चित्रदुर्गा के कैंडू गांव के पास यह हादसा हुआ है। कर्नाटक में टैंकर और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। चित्रदुर्गा के कैंडू गांव के पास यह हादसा हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टैंकर और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, ये जानकारी मिल रही है। चित्रदुर्गा के एक गांव में यह हादसा हुआ है। आखिर लापरवाही थी, ओवर स्पीड थी, क्या कारण रहा इसकी तलाश फिलहाल पुलिस करेगी, लेकिन बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, ये बड़ी खबर कर्नाटक से आपको हम बता रहे, जहां पर टैंकर और बाइक की
जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चित्रदुर्गा के कैंडू गांव के पास ये हादसा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या ये लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी, क्या ओवर स्पीड थी, क्या कारण रहा हादसे का। लेकिन टैंकर और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। तिहाड़ जेल से फिर सामने आया सत्येंद्र जैन का नया वीडियो। जैन के बैरक की सफाई करता दिख रहा शख्स, बेड और बिस्तर की हो रही सफाई। इससे पहले भी सामने आ चुके हैं कई सारे वीडियोस। आम आदमी पार्टी पर पोस्टर के जरिए बीजेपी का हमला। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को लेकर ट्वीट किया। नया पोस्ट जारी कर लिखा, तिहाड़ दरबार के नाम से ये पोस्ट जारी हुआ। पीएम मोदी की गुजरात में आज तूफानी रैलियां। भरूच, खेड़ा, सूरत में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होगा 95वां एपिसोड। गुजरात दौरे पर सीएम अशोक गहलोत दादीपाड़ा, नर्मदा में करेंगे जनसभा। 28 नवंबर को अहमदाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहसाणा में होगी चुनावी सभा। सीएम केजरीवाल सूरत में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 28 नवंबर को रोड शो में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। आज अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। रामायण मेले का करेंगे उद्घाटन। 4 दिन के पटना दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पुस्तक विमोचन के अलावा संघ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। एमपी के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा। राजवाड़ा इंदौर में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के मऊ में दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज। भारत जोड़ो यात्रा में बाइक राइड का लिया मजा, वीडियो जारी। एमपी के मऊ पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। एमसीडी इलेक्शन के प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार की दिग्गजों की फौज। एक दिन में 1 करोड़ वोटर्स होंगे टारगेट। आज घर घर जाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी का लगातार तेज हो रहा प्रचार। अध्यक्ष जेपी नड्डा बदरपुर विधानसभा से दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों के पक्ष में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। ओवैसी दिल्ली में 6 विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजीव पार्क, ओल्ड मुस्तफाबाद, मक्की मस्जिद, बाटला हाउस में वोटर्स को रिझाएंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आज हो सकता है ऐलान। उमेश कुशवाहा ने जेडीयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन सिंह को नामांकन पत्र सौंपा। असम में विधायकों समेत रुके सीएम महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे आज गुप्त पूजा में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे किसान संवाद मेले में शामिल हुए। असम मेघालय के बीच तनातनी जारी। 5वें दिन भी जोराबाट शिलांग मार्ग पर वाहनों को रोकते हुए दिखे सुरक्षाकर्मी। दोनों राज्यों की पुलिस सीमा पर तैनात। सीएम नीतीश के मुस्लिम एमएलसी का बड़ा बयान। बोले, हम लोग हिंदू से मुसलमान बने। हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पहले थे हिंदू। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। पहले चरण में राजगीर, दूसरे चरण में गया और बोधगया शहर के लोगों को मिलेगा पानी। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। क्रिकेट खेलकर दिव्यांगों का बढ़ाया हौसला। जम्मू के कटरा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एनसीईजी के रजत जयंती सम्मेलन का किया उद्घाटन। काईटी नए युग की तकनीकों के सहारे उठाए जा रहे बड़े कदम। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। साकेत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर। आफ्ताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा जाएगा। दूसरे कैदियों से अलग जेल में रहेगा आफ्ताब। सेल में रहेगा। सेल में सीसीटीवी से निगरानी होगी।
और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से बता दें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में युवक की हत्या, मुस्लिम महिला से प्रेम संबंध पर हत्या हुई है। हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या की गई। ये बड़ी खबर, सीसीटीवी में घटना पूरी कैद हो गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर, मुस्लिम महिला से प्रेम संबंध पर हत्या, हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लाठी डंडों से युवक की हत्या की है, पिटाई की गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए तस्वीर, ये कैसे इस युवक की पिटाई की गई। जमकर पिटाई 2-4 युवकों ने की। संवाददाता संदीप शुक्ला इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। संदीप, ये बड़ी खबर है और तस्वीर लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक की हत्या कर दी है। क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ का मामला था, लव अफेयर का मामला था, जिसमें लड़का हिंदू था और जो उसे जिन लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया वो करीब 14 लोग थे। दरअसल ये लड़की और लड़के में जो है दोनों में प्रेम था। ये प्रेम की बात जब उनको पता चलती है तो उस लड़के को उठाकर ले जाते हैं और उठाकर ले जाने के बाद जो है करीब 14 लोग उसकी पीट पीट कर हत्या कर देते हैं एक नदी के किनारे। और ये पूरा का पूरा मामला नांदेड़ के देगवाचल इलाके का है, जिसमें स्वप्निल नागेश्वर नाम का एक लड़का रहता था और उसकी पड़ोस की लड़की थी जिसके साथ उसका अफेयर था। 2 दिन पहले की घटना है और वहां पर जो है एक होटल में गए थे। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था कि वो लोग होटल में जाते हैं, उसके बाद गुस्साए घर वालों ने जो है उसे उठा लेकर गए और उसकी हत्या कर दी। जी, तस्वीरों में साफ तौर पर संदीप नजर आ रहा है कि पहले यहाँ पर युवती को थप्पड़ मारे, उसके बाद फिर युवक से झड़प हो गई है। 14 लोग आप बता रहे हैं, क्या ये पुलिस की गिरफ्त में है? पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है और वो कार्रवाई का हिस्सा जो है पुलिस अपने तरीके से उसकी जांच भी कर रही है कि इसमें और भी इससे पहले किसी से बात हुई है, क्योंकि मामला चूंकि 2 अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है इसलिए पुलिस भी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और पुलिस चाह रही है कि इस मामले में गिरफ्तारी के साथ साथ अगर धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का मामला है या ऐसा कुछ मामला बनता है तो उसे भी लगाया जाए और उसके तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन प्यार करने के का जो है कीमत उस लड़के ने, वो स्वप्निल नाम के उस लड़के ने जो चुकाई है, जिसमें 14 लोगों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया संदीप। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, चूंकि एमसीडी चुनाव बेहद नजदीक और दिल्ली के वजीरपुर इस वक्त जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, प्रचार धुआंधार बीजेपी का। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ा हुआ है। तंग गलियों से होते हुए जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन करते हुए आप देखिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। एक एक करके सभी दुकानदारों से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब फिर से रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। श्रद्धा मर्डर केस पर सांसद साक्षी महाराज का बयान, ऐसे अपराध करने वालों को मिट्टी का तेल डालकर जला देना चाहिए, ऐसे लोगों को का कोई धर्म नहीं होता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नरखास जंगल में सुरक्षा बलों ने रोका सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में हो रही है तलाशी। विवादों में अहिल्याबाई महाराज सूरजमल को कायर दिखाने पर राजस्थान में बवाल, भरतपुर में प्रोड्यूसर के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। दिल्ली तक बांका की कठान स्कूल की टीचर खुशबू की तारीफ, शिक्षा मंत्रालय में ओएसडी संजय कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, मैं इस तरह के स्कूल में जाना पसंद करूंगा। लखनऊ में यूपीएटीएस ने मनाया 15 स्थापना दिवस, एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपने एक्सपीरियंस को किया शेयर। एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस आज 16 अप्रैल 1948 में कुंजरू समिति ने की थी स्थापना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन।
राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। सभी कैडेट्स और कार्मिकों को दी बधाई। कहा, युवकों में राष्ट्रीयता, नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव का संचार है एनसीसी। यूपी के संभल में 60 पुलिस वालों के बीच दूल्हा चढ़ा घोड़ी। आजादी के बाद पहली बार गांव में अनोखी तस्वीर सामने। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता एम हसन ने कहा, पार्टी में सभी एकता बनाए रखने के लिए कर रहे कोशिश, कोई अंतर्कलह नहीं। हापुड़ में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से मिली छात्रा की लाश। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला शव। बिहार के छापरा में बेकाबू कार ने 16 लोगों को कुचला, एक ही मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी की। बिहार के बेगूसराय में 16 रेल इंजन की चोरी मामले में अधिकारी का बयान, का पार्ट्स की हुई थी चोरी। केरल में कन्नूर एजी माला नौसेना एकेडमी पासिंग आउट परेड। 114 मिर्ची पमेन समेत 253 अधिकारी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। झारखंड के रांची में अवैध घरों पर चला बुलडोजर। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बने थे घर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इजामत इस्लामी पर कार्रवाई। 13 प्रॉपर्टी जब्त की गई। बैरकपुर उत्तर 24 परगना में फीफा वर्ल्ड कप का खुमार। रेस्टोरेंट में लोग वेस्टर्न फूड के शौकीन फूड के हैं। रामेश्वरम में एक बेकर्स ने 5.6 फीट फीफा वर्ल्ड कप का बनाया केक। लोग केक के साथ ले रहे सेल्फी। अमृतसर में गुरु तेग बहादुर की शहीदी जयंती के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन। काफी संख्या में पहुंचे लोग। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांचीपुरम जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, पॉक्सो एक्ट के तहत 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में आईटीएम की छात्राओं ने किया शानदार आविष्कार। हेलमेट भेजेगा अपनी लोकेशन। 360 डिग्री पर मूवमेंट के साथ फायर भी कर सकता है। गुजरात के पोरबंदर में अर्धसैनिक ने की फायरिंग, 2 जवानों की मौत, 2 जवान घायल हो गए। बिहार के मुंगेर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेचा जा रहा अवैध हथियार। पुलिस की सख्ती के बाद बदमाशों ने सोशल मीडिया को बनाया जरिया। मध्य प्रदेश की बेटियां नशे में आ गई। 7 साल में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 9.3% बढ़ा। मुंबई के नाला सोपारा में दिन दिहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर लूट। 15 तोला सोना लेकर लुटेरे फरार। पुलिस की टीमें कर रही तलाश। नवी मुंबई में तेज रफ्तार कार ने 3 को कुचला। कार की टक्कर से 2 लोगों की जान चली गई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, जांच में जुटी पुलिस। पटना में एक पुरुष महिला की आपसी में नोकझोंक। पुरुष के पीछे दौड़ी महिला, साथ में 2 साल की बच्ची वहीं पर छूट गई। फिलहाल बच्ची पुलिस के पास है। सीसीटीवी फुटेज वायरल। जर्मनी से महिला पति के साथ बाइक से मुंबई पहुंची। 24,000 किलोमीटर का बाइक सफर दोनों ने तय किया। दोनों को मुंबई पहुंचने में लगा 165 दिन का समय। लखनऊ की फल मंडी में भीषण आग, 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में जुटी दमकल विभाग की टीम। गाजियाबाद की भोपुरा डिफेंस कॉलोनी की झुग्गियों में आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं हो पाया खुलासा। यूपी के बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, लाखों का सामान जलकर खाक। कोलकाता में 3 मंजिला पुरानी बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। नालंदा के नूरसराय में आग लगने से किसान के 3 बीघा धान की फसल जलकर हुई खाक। पीड़ित किसान ने कहा कि ब्याज पर पैसे लेकर तैयार की थी फसल। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आखिरी दिन, आज देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। 17 दिसंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, किसानों ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला। ऑनलाइन मर्चेंट्स को नहीं जोड़ सकेगा पेटीएम, आरबीआई ने रोक लगाई। कंपनी ने कहा कि बिजनेस पर कोई असर नहीं होगा। अमेजन का दूसरा बड़ा फैसला, एडटेक के बाद अब इंडिया में अपना फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करेगी कंपनी। 29 दिसंबर से नहीं मिलेगी सर्विस। 1 दिसंबर से हीरो की बाइक होगी महंगी। डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन समेत कई बाइक के दाम 1500 रुपए तक बढ़ेंगे। पाकिस्तान के रावलपिंडी से इमरान खान का बड़ा ऐलान, रैली में कहा कि सभी असेंबली सीट से इस्तीफा देंगे पीटीआई सदस्य। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भंग करेंगे अपनी सरकार।
ईरान में हिजाब के खिलाफ संग्राम जारी, पुलिस कर रही लोगों पर अत्याचार, 500 से ज्यादा लोगों की फोड़ी गई आंखें। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूरोपीय यूनियन को वैगनर ग्रुप की धमकी मिली है। ईयू को खून से सना हथौड़ा भेजकर धमकी दी गई है। ईयू ने रूस को आतंक माना, प्रायोजित करने वाला देश, और ईयू ने वैगनर ग्रुप को घोषित किया है आतंकी संगठन। इसी से खफा वैगनर ग्रुप ने ये हथौड़ा भेजा। ये देखिए, ये हथौड़ा जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूरोपीय यूनियन को वैगनर ग्रुप की धमकी, ईयू को खून से सना हथौड़ा भेजकर धमकी दी है। रूस को आतंक प्रायोजक देश माना है ईयू ने, और वैगनर को घोषित किया है आतंकी संगठन। इसी को लेकर यह हथौड़ा भेजा।